हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला कैंपस में। आइए बच्चों, हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में जो बच्चे 2026 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसके लिए मैंने एक फास्ट रिवीजन बैच स्टार्ट किया था। तो उसी फास्ट रिवीजन बैच में आइए फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो उसमें बच्चे बहुपद पढ़ा रहे थे, तो बहुपद में मैंने जितने भी बहुपद का कंसेप्ट था बच्चे, वो पहले हम लोग 2 लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद बच्चे 5 टाइप का क्वेश्चन भी कराया जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बच्चे। बस जितना भी टाइप करवा रहे हैं बच्चे, 1-2 लेक्चर और आएगा छोटा-छोटा, जितने भी हम करवा रहे हैं हर एक टाइप को आप एक बार पढ़ लो बच्चे, नोट्स बना लो, रिवीजन कर लो। एक भी क्वेश्चन इस टाइप से बाहर नहीं जाएगा। 100 नंबर में से 100 नंबर आ जाएगा बच्चे पूरे लेक्चर देखने के बाद। हम बच्चे जनवरी तक में पूरा कंप्लीट तैयारी करवा देंगे आपको क्लास 10th का मैथ और साइंस दोनों का बच्चे। क्लियर? तो आइए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 4 नहीं बच्चे 5 होगा। 5वें लेक्चर में हम स्वागत करते हैं आप लोगों का। तो आइए 5वें लेक्चर में 5 टैप कर चुके हैं, तो छठे टैप में आप लोग आइए छठे टैप को देखते हैं बच्चे। टैप नंबर 6 क्या है? टैप नंबर 6 में क्या है बच्चे? यदि अल्फा और बीटा जो है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 के शून्यक है तो अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है तो के का मान ज्ञात करना। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, इस टाइप का क्वेश्चन आपको 2 नंबर और ऑब्जेक्टिव में भी देखने को मिलेगा। तो आइए यहाँ पे हम लोग समझते हैं कैसे बनाएंगे बच्चे। बस कुछ नहीं, अल्फा बीटा द्विघात बहुपद के शून्य के जो भी द्विघात बहुपद है बच्चे आप उसको मान लो। तो सर माना कि बहुपद को हम लोग px से डिनोट करते हैं, तो px बराबर क्या दिया हुआ? एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स और प्लस बचे 12। ठीक है, तो सबसे पहले आप निकाल लो सर अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है? माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए, माइनस तो माइनस रहेगा बच्चे। अच्छा, b का वैल्यू क्या है? तो b का मतलब सर x का कॉफिशिएंट, तो x का कॉफिशिएंट क्या है? k। और a का मतलब सर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो इक्वल टू क्या बचेगा? माइनस k बचेगा। 1 तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकाल लो बच्चे। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी बाई ए। तो सी का मतलब कांस्टेंट टर्म कितना है? तो आप बोलेगा सर 12। और ए का मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है, इसका मतलब ये आ जाएगा 12। क्लियर है? तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आया माइनस के, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आया 12। आपको क्या गिवन है? गिवन क्या है सर? तो अल्फा माइनस बीटा बराबर सर 1 है। मुझे के का मान निकालना। तो बच्चे आपको फॉर्मूला बताया है कि अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो बस डायरेक्ट याद रखेंगे रूट ओवर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1। अब ध्यान दो, बस सॉल्व कर दो इसको। दिस ई प्लस दैट बच्चों। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है? के, सॉरी माइनस के, तो माइनस के और होल स्क्वायर देंगे बच्चे। पावर में 2 है तो पूरे पे स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है माइनस के, पावर में 2, बस एज इट इज माइनस 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है? 12 इक्वल टू 1 एज इट इज रखेंगे। 1 जैसे वैसे। अब बताओ ये माइनस है, इवन पावर है तो माइनस खत्म हो जाएगा, तो के का स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो आप बोलिएगा सर के स्क्वायर। यहाँ 12 चौके कितना हो जाएगा? 48। सॉरी बच्चों, ये माइनस है तो माइनस रहेगा, 12 चौके 48, ये रूट के अंदर होगा, इज इक्वल टू क्या होगा? अब 1। मुझे k का वैल्यू निकालना है, तो k का वैल्यू निकालना है तो ये स्क्वायर हटाना पड़ेगा। तो स्क्वायर हटाने का बस एक ही रास्ता है बच्चे, दोनों तरफ वर्ग कर दो। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या होगा? तो आप बोलेगा सर रूट ओवर के स्क्वायर माइनस का 48 इज इक्वल टू 1। यहाँ भी वर्ग कर लो और इधर भी वर्ग कर लो। वर्ग करने का मतलब स्क्वायर कर दो, दोनों साइड स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो बचेगा के स्क्वायर माइनस का 48। यहाँ से क्या बचेगा बच्चों? तो आप बोलेगा सर के स्क्वायर माइनस का 48 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 ही होगा। अब आ गया ये दिस ई प्लस दैट बच्चों, ध्यान से देखना। अब मुझे के का वैल्यू निकालना है, तो 48 को उधर लेके जाओ, ये माइनस है उधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस, यानी 1 तो एज इट इज है, प्लस का 48। यहाँ देखो दिस ई प्लस दैट के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? दोनों को ऐड कर लेंगे तो बच्चे 49 आएगा। तो के दिस ई प्लस दैट, स्क्वायर हटेगा तो अपोजिट साइड में क्या चढ़ेगा? प्लस माइनस के साथ रूट चढ़ेगा बच्चे, यानी कि 49। यानी कि k इज इक्वल टू क्या होगा सर? प्लस माइनस तो रहेगा ही रहेगा, और 49 का अंडर रूट यानी कि वर्गमूल कितना होता है? 7 हो जाएगा, यानी k का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस 7। आई होप बच्चों इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा।
यानी कि अल्फा माइनस के का वैल्यू कितना आ गया, +-7। तो आइए बच्चों हम लोग टाइप तो 6 ही में चलेंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। टाइप 6 में क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ेंगे। 2 में देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछता है। क्या बोल रहा है कि सर यदि द्विघात बहुपद x² माइनस 8x प्लस के शून्यकों का योगफल क्या दिया हुआ है, -8, यानी कि सर शून्यकों का योगफल जो है -8 है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत मदद करेगा। आइए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सर, मान लेंगे कि माना कि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद मान लेते हैं px, द्विघात बहुपद px के शून्यक है। क्या है, शून्यक है। तो आप बताओ बच्चे, जब ये शून्यक है तो बहुपद क्या है, सबसे पहले ये लिख लो सर, बहुपद px बराबर क्या दिया हुआ है, तो आप बोलिएगा सर x² माइनस 8x प्लस के, यही तो है बहुपद। तो और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग निकालते हैं सर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलिएगा -b/a। सर माइनस को माइनस रखेंगे, बी का मतलब होता है बच्चे कोफिशिएंट ऑफ x²। सर बी का मतलब x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट यहाँ कितना है बच्चे, -8। ये माइनस तो फॉर्मूला से है, और x का कोफिशिएंट -8 है, तो -8 ब्रैकेट में रखेंगे, -8। और ध्यान देना डिवाइड ए का मान क्या है, x² का कोफिशिएंट, a का मतलब x² का कोफिशिएंट, तो x² का कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, यानी 8 आएगा। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा पूछेगा आपसे तो क्या बोलेगा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो c का मतलब क्या होगा, कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ क्या है, k डिवाइडेड बाय a का मतलब x² का कोफिशिएंट यानी 1, यानी कि यहाँ सॉल्व करेंगे तो k आएगा। क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक तो हर हाल में आपको करना ही पड़ेगा। उसके बाद यहाँ देखो बच्चे, शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है, शून्यकों का योग 40 है। अच्छा, शून्यकों का योग नहीं बच्चे, शून्यकों के वर्गों का योग होगा। शून्यकों के वर्गों का योग, मतलब क्वेश्चन में है अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक है, तो शून्यकों के वर्गों का योग दिया हुआ है 40। मतलब सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न में क्या है समझो, प्रश्न में क्या है बच्चे समझिए अच्छे से। बोला सर शून्यकों के वर्गों का योग, तो एक शून्यक तो आपने अल्फा माना, दूसरा शून्यक मैंने मान लिया बीटा, तो सर शून्यकों के वर्ग का मतलब होता है पावर 2, शून्यकों के वर्ग मतलब जो भी शून्यक आप माने हैं उसका वर्ग का मतलब पावर 2, और उसका योग कितना दिया हुआ है, तो आप बोलेगा सर 40। फिर से समझो सर, जो भी शून्यक दिया हुआ है उसके वर्गों का योग, मतलब अल्फा एक शून्यक है तो इसका वर्ग होगा अल्फा स्क्वायर, बीटा एक शून्यक है तो बीटा का वर्ग होगा बीटा स्क्वायर, और दोनों का योगफल 40 दिया हुआ है। तो आइए बच्चे इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज प्लस दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला आपको बता चुके हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, -2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 40 को एज इट इज रखेंगे। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है बच्चे, तो आप बोलिएगा सर 8 है, 8 अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 8 है, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ, तो आप बोलिएगा सर के, तो के रखेंगे इज इक्वल टू 40। ध्यान सुना, 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे 64, 8 का स्क्वायर 64, ये गुना करेंगे तो 2k आएगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40। दिस इज प्लस दैट बच्चे, ये 40 को उधर लेके चले, 64 को उधर लेके जाओ, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो यहाँ क्या बचेगा -2k इज इक्वल टू 40, तो एज इट इज रहेगा, प्लस उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 64। बच्चे अब बस सब्ट्रैक्ट कर लो, यानी घटा दो, तो -2k तो एज इट इज रहेगा, -2k तो एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू, ध्यान देना बच्चे, ये 40 है, ये 64 है, ये 40 प्लस में 64 माइनस में, तो माइनस प्लस माइनस यानी घटेगा, 64 में से 40 जाएगा तो 24 बचेगा, लेकिन साइन लेना है नेगेटिव, क्योंकि 64 नेगेटिव में है, बड़ा वाला साइन माइनस में, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, तो यहाँ अब देखो बच्चे, यहाँ बचेगा क्या, 2k इज इक्वल टू 24, 2 से कट जाएगा 12 बार में, 12 दूनी 24, यानी k बराबर आ जाएगा कितना, 12 आ जाएगा, k का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, 12। तो आई होप बच्चों इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत आसानी से और इजी हर एक स्टेप को आराम आराम से मैंने बताया। क्लियर?
तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड में चलते हैं। नंबर थर्ड में क्या है, यदि बहुपद ए स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a का एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, इसी को समझना है। मतलब एक शून्यक जो है दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम है। एक शून्यक दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम का मतलब पहला शून्यक अल्फा मान लिया 3 है तो दूसरा शून्यक होगा 1/3। उल्टा करना, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। मान लेते हैं सर एक शून्यक x है तो दूसरा शून्यक होगा 1/x। अच्छा एक शून्यक मान लिया अल्फा है तो दूसरा शून्यक होगा 1/अल्फा। देखो तो एक दूसरे का व्युत्क्रम है कि नहीं। तो यही चीज क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक शून्यक जो है दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम मतलब उल्टा है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं, फिर से वही चीज मान लेंगे सबसे पहले कि अल्फा और बीटा, माना माना अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद px के शून्यक है। अल्फा और बीटा क्या है, द्विघात बहुपद px के शून्यक है। तो जो भी बहुपद उसको लिख लो, तो px बराबर क्या है बहुपद, तो बोलिएगा सर a स्क्वायर प्लस 9 इंटू का एक्स स्क्वायर और प्लस का 13x और प्लस का 6a। अच्छा सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालो, नहीं इसमें अल्फा प्लस बीटा निकालने की जरूरत नहीं बच्चे, यहीं तक रहने दो। अब ध्यान देना यहाँ पे क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि प्रश्न से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि प्रश्न से सब डायरेक्ट समझिए। प्रश्न में क्या लिखा हुआ है सर, एक शून्यक दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम, इसका क्या मतलब है। तो सर एक शून्यक मैंने मान लिया अल्फा तो दूसरे शून्यक हो जाएगा 1/अल्फा। एक शून्यक अल्फा है तो दूसरा शून्यक होगा 1/अल्फा। तो बस एक को अल्फा मान लिया, ये मान लो अल्फा का वैल्यू, ये बीटा का मान लो, तो दोनों का शून्यक दिया हुआ, एक शून्यक अल्फा है दूसरा शून्यक 1/अल्फा होगा। तो बताओ सर अल्फा प्लस बीटा का निकालेंगे, मान लिया अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा है ये बीटा है, तो दोनों का जोड़ निकालेंगे तो ये सॉल्व नहीं होगा। तो हमेशा ये दोनों का प्रोडक्ट लो, मतलब एक शून्यक अल्फा है तो दूसरा शून्यक 1/अल्फा है, तो दोनों का प्रोडक्ट बताओ, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है फॉर्मूला, तो आप बोलेगा सर c/a होता है। क्या होता है c/a। देखो अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट होगा, यहाँ 1 बचेगा, इज इक्वल टू c का मतलब कांस्टेंट टर्म कितना है, तो आप बोलिएगा सर 6a है, डिवाइडेड बाई a का मतलब क्या है, तो आप बोलिएगा सर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो ये पूरा है तो पूरा लेंगे, एक्स स्क्वायर के बगल में जितना रहेगा सबको ले लेना है, मतलब सर a स्क्वायर प्लस 9। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो दिस प्लस दैट, यहाँ से क्या होगा सर a स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू हो जाएगा 6a, ये से 6 को इधर लिखो, तो दिस प्लस दैट यहाँ से क्या होगा a स्क्वायर प्लस इधर आएगा तो माइनस का 6a और प्लस का 9 को बाद में लिखते हैं इक्वल टू 0। बस इसको फैक्टर कर दो बच्चे फैक्टराइजेशन से। तो फैक्टराइजेशन में हम लोग पढ़ाया था फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को गुना करना था। यहाँ पहला टर्म का कांस्टेंट 1 है तो 1 को 9 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 9। अब 9 को ऐसा दो टुकड़ा करना है बच्चे जिसको जोड़ने पे घटाने पे कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए, तो बस 3 तिया 9 है ना। अब सर सेट हो गया तो एक ठो ए इसके साथ एक ठो ए इसके साथ। अच्छा जो भी वेरिएबल रहेगा वही वेरिएबल ऐड करेंगे, एक्स रहेगा तो एक्स देंगे, दोनों को माइनस में रख दो आ जाएगा जब सेट हो गया। अब ऐसे भी a माइनस बी का होल स्क्वायर पे फॉर्मूला पे है, एक लाइन में सॉल्व कर लेंगे। तो आइए दिस प्लस दैट, पहला टर्म को एज इट इज लिखेंगे, पहले टर्म को एज इट इज लिखेंगे, माइनस है तो माइनस, अच्छा बीच में वही टर्म लिखा आएगा जो सेट करेंगे, तो सेट करके क्या लाया, तो माइनस का 3a और माइनस का 3a अब प्लस का बच्चे 9 इक्वल टू 0। हर दो टर्म से जो भी कॉमन हो रहा निकाल लो, तो यहाँ से सर a कॉमन हो रहा है, यहाँ भी a है तो यहाँ बचेगा सर a माइनस, यहाँ 3 में से a निकाल लेंगे तो सिर्फ 3 ही बचेगा, माइनस 3 यहाँ से कॉमन ले लो बच्चे। देखो ना 3 और 9 में 3 कॉमन होगा तो 3 कॉमन लेंगे तो a बचेगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस 3 तिया 9। और हर हाल में आपको बीच वाला टर्म जो आएगा ये ब्रैकेट के अंदर में वो सेम होना चाहिए, तो सेम है, इसका मतलब ये फैक्टराइजेशन सही है बच्चों। तो आइए तो यहाँ से देख क्या हो जाएगा, तो आप बोलेगा सर a माइनस 3 और इंटू का a माइनस 3। देखो एक बार a माइनस 3 और यहाँ से भी a माइनस 3, यानी a माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी a का वैल्यू 3 ही आएगा। अब दो नंबर का प्रोडक्ट क्या, देखो एक दोनों एक बार लिखा हुआ a माइनस 3 दो बार लिखा हुआ है, इसका मतलब आप ऐसे भी कर सकते हैं a माइनस 3 का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं इक्वल टू 0। तो दिस ही प्लस दैट, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा तो इधर से कोई फायदा है नहीं, तो a माइनस 3 इक्वल टू 0, 0 का रूट 0 ही होता है।
तो बताओ बच्चे ए बराबर क्या हो जाएगा, तो ये -3 उधर जाएगा तो प्लस का 3, यानी ए का वैल्यू प्लस का 3 आएगा। तो आई होप बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको बहुत अच्छे से मैंने समझाए हैं, क्लियर हो गया होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चे, एक आइए बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, यदि बहुपद ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 के शून्यकों का गुणनफल 4 है, मतलब शून्यकों का गुणनफल क्या है, 4 दिया हुआ, शून्यकों का गुणनफल कितना बच्चे 4, तो ए का मान ज्ञात करना, किसका मान ज्ञात करना है, ए का, मतलब सर एक बहुपद दिया हुआ है और उसके शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है, तो मुझे ए का मान निकालना है, बहुत सिंपल है बच्चे। अच्छा जो भी बहुपद है आप उसको लिख लो सर, माना एक बहुपद को px मान लेते हैं, तो px बराबर क्या है, तो आप बोलेगा सर ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6, यही तो है। बस यहाँ से पहले अल्फा प्लस बीटा आप निकाल, अच्छा छोड़ो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप बताओ बच्चे यहाँ पे अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा और बीटा जो है इस द्विघात बहुपद के शून्यक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं सर सिंस अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद px, द्विघात बहुपद px के शून्यक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बताओ बच्चे, अल्फा और बीटा जो है द्विघात बहुपद के क्या है, शून्यक है, अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक है, तो प्रश्न में क्या है, पहले प्रश्न से पढ़ो, प्रश्न से क्या लिखा हुआ, शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यक आपने क्या माना, एक शून्यक अल्फा दूसरा शून्यक बीटा, माने इसका गुणनफल मतलब गुना, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है, आप बोलिएगा सर सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है सी बाई ए, बस सॉल्व कर लो बच्चे। अच्छा शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है, तो आप बोलिएगा सर 4, शून्यकों का गुणनफल 4 दिया हुआ है, तो बताओ शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, सी बाई ए, क्या होता है सी बाई ए, दिस इज प्लस दैट सी बाई ए हो जाएगा इज इक्वल टू 4, दिस इज प्लस दैट सी का वैल्यू क्या है बच्चे, तो सी का मतलब कांस्टेंट टर्म कितना लिखा हुआ -6 डिवाइडेड बाय ए का मतलब है देखो ए का मतलब क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना दिया हुआ, ए ही दिया हुआ, इज इक्वल टू 4, बस इसको सॉल्व कर लो। अब इसको सॉल्व करना है तो दिस इज प्लस दैट, बच्चे ध्यान देना ए को लेके चले जाओ वहां और 4 को इधर कर लो, तो सर -6 तो एज इट इज रहेगा, ये 4 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ए यहाँ डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में यानी कि ए हो जाएगा, क्लियर है। तो पहले सीधा करके लिख लो, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप बोलिएगा सर -6/4 तो रहेगा ही रहेगा, बस इसको काट लो, सर 3 दूना 6 2 दूना 4, मतलब सर a का वैल्यू कितना आ गया, तो a बराबर -3/2 आ गया, a बराबर कितना आ गया -3/2। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों, यानी a का वैल्यू -3/2 आ गया। तो आज हम लोग बच्चे टाइप नंबर 6 को बहुत अच्छे से 4 क्वेश्चन कंप्लीट किया है, चारों क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, इस 4 क्वेश्चन को आप अच्छे से रिवीजन कर लेना है, 3-4 रिवीजन कर लेना है। और जो बच्चे पिछला लेक्चर नहीं देखे बच्चे, पीछे वाला लेक्चर आप देखो, जब तक आप पिछला लेक्चर नहीं देखिएगा बच्चे तो आपसे इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, इसलिए कंसेप्ट के साथ से जितने भी टाइप का क्वेश्चन मैंने करवाया है आप उस पूरे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देख लीजिए और कॉपी में नोट्स बना के रिवीजन कर लो बच्चे, जितने भी एग्जाम देखो बच्चे 2025 में, इस 2025 का जब क्वेश्चन हमने देखा तो बहुपद से 13 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ था बच्चे, 13। आपको अगले लेक्चर में मतलब एक लेक्चर के बाद एक लेक्चर में बच्चे जितने भी प्रीवियस ईयर है वो सब को लेकर आएंगे और दिखाएंगे आपको कि देखिए प्रीवियस ईयर में किस टाइप से क्वेश्चन पूछा है, आप फटाफट बना दोगे। जब पूरा कंसेप्ट और क्वेश्चन पूरा टाइप कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद प्रीवियस ईयर लेके आएंगे तो आपसे हर एक क्वेश्चन बनेगा, क्लियर बच्चों। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में लाइक शेयर कमेंट्स करो बच्चे, और हर एक चीज का कमेंट्स करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में एकदम फैला दो बच्चे, ताकि ये चैनल को ग्रोथ करवाइए आप लोग, ताकि मुझे भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिले, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों मेरे साथ जुड़ेंगे तो हमको लगेगा कि नहीं और भी अच्छे से बच्चे को कंटेंट दें। तो ठीक है बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद बच्चों।